अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कल हमने सबक नंबर 4 नमाज जनाजा का सवाल नंबर 2 किया था, नमाज जनाजा अदा करने का तरीका कि कैसे अदा करते हैं। ठीक है, आज हमने सवाल नंबर 3 करना है, नमाज जनाजा की अहमियत मुख्तसरन लिखिए। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 29 पर। ये देखें, अहमियत यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि उसे एक दिन मरकर दुनिया से जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह वाक़िया आयत नंबर 60, नहनु कदरना बैनकुमुल मौत। तर्जमा, हमने तुम में मरना ठहरा दिया है। हर इंसान इस दुनिया में एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है, यानी एक मुकर्रर मुद्दत उसकी होती है। इस मुकर्ररा वक्त के बाद उसे मौत का जायका चखना है और इस दुनिया से वापस अल्लाह ताला के पास चले जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तर्जमा, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो एक नए सफ़र पर गामज़न हो जाता है, जहाँ उसे हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। इसलिए जब कोई मुसलमान मर जाए तो अल्लाह ताला ने दूसरे मुसलमानों को उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करने का हुक्म दिया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने और उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआ मांगने का भी हुक्म दिया है। नमाज जनाजा में शरीक होने का अल्लाह ताला ने बहुत सवाब रखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका सवाब कुछ इस तरह बयान किया है कि जो शख्स नमाज जनाजा में शरीक हुआ और उस वक्त तक शरीक रहा कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उसके लिए एक पहाड़ जितना सवाब है, और जो दफन करने तक शरीक रहा उसके लिए 2 बड़े पहाड़ों जितना सवाब है। रीडिंग। अब हम मुख्तसर सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, हर मुसलमान का किस बात पर ईमान है। इसका जवाब देखें बुक में। हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि उसे एक दिन मरकर दुनिया से जाना है। इस क्वेश्चन है, सूरतुल वाक़िया में मौत के बारे में क्या इरशाद बारी ताला है। सूरह वाक़िया आयत नंबर 60 में इरशाद बारी ताला है, नहनु कदरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम में मरना ठहरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद बारी ताला है। इसका जवाब देखें। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 35 में इरशाद बारी ताला है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इंसान मर जाए तो उसकी अल्लाह ताला ने बख्शिश और रहमत की दुआ का हुक्म क्यों दिया है। इसका जवाब देखें बुक में। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो एक नए सफ़र पर गामज़न हो जाता है, जहाँ उसे हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। इसलिए जब कोई मुसलमान मर जाए तो अल्लाह ताला ने दूसरे मुसलमानों को उसकी नमाज जनाजा पढ़ने और उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआ मांगने का हुक्म दिया है। यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल नंबर 5 है, नमाज जनाजा में शिरकत करने के सवाब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। से नमाज जनाजा में शरीक होने का बहुत सवाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स जनाजे में शरीक हुआ और उस वक्त तक शरीक रहा कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उसके लिए एक पहाड़ जितना सवाब है, और जो दफन करने तक शरीक रहा उसके लिए 2 बड़े पहाड़ों जितना सवाब है। ये था बेटा आज का सवाल नंबर 3 जो मैंने आपको करवाया। आपकी डायरी भी यही है कि आपने सबक नंबर 4 मश्की सवाल नंबर 3 और मुख्तसर सवालात के जवाबात याद करने हैं।